नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह का विवादित बयान। कहा, सांड बनकर साधु संत चर रहे खेती पर राजनीतिक बवाल मच गया है। दरअसल सतना के होटल भरहुत में एक आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने भाजपा को घेरने की कोशिश में वो बातें कह दी जिससे साधु संतों में नाराजगी फैल सकती है। उनके साधु संतों को सांड कहने के इस बयान पर तंज कसते हुए प्रदेश के खेल, युवा एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। साधु संतों की तुलना सांड से करना बेहद आपत्तिजनक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के साथ ही सबसे बड़ा कुकृत्य है। हर समय हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, राम मंदिर निर्माण में अड़चन पैदा करना और राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू धर्म को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ काम कर रही है। अब ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवादित बयान देने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस का अधिकृत बयान कांग्रेस हिंदू विरोधी है। वहीं दूसरी ओर साधु संतों को सांड कहने वाले बयान पर विवाद बढ़ता देख विधायक राजेंद्र कुमार सिंह सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। आज हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों के सामने, एक हिमालय के सामने खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। उन्होंने जो गोलवलकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जो अधिष्ठाता थे, उन्होंने जो बीज बोया था हिंदू राष्ट्र बनाने का, धर्म के नाम पर भारत की पहचान बनाने का, वो आज बीज पनप कर पौधा बन गया और वृक्ष बन रहा है। आप देखें, और उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं। और संयोग ऐसा है, राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया, कितना प्रचार हुआ। मैंने तो गणित लगाई, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने ये साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है, सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की, सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। अरे जिसे मंजिल समझ रहे हो वो बसेरा है। जिसे मंजिल समझ रहे हो जीतू भाई, वो बसेरा है। मशाल जलाओ, अभी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मशाल कौन जलाएगा? सिर्फ आप भर के जलाने के, चौधरी साहब भर के जलाने से, कमलेश्वर राहुल भैया मेरे जलाने से, सिद्धार्थ के जलाने से, रणविजय के जलाने से, सक्सेना जी। हिंदू देवी देवताओं का सनातन का अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है। और अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस हिंदू विरोधी है।
कल 26 तारीख को सतना में हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने कुछ अपने भाषण में चीज़ें कही थी। उसका कुछ लोगों ने बुरा माना और चर्चा में है ये बात। अपने अपने तरीके से लोगों ने उसकी व्याख्या की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें भी ये बातें कुछ आ रही, लिखी गई हैं, कही जा रही हैं। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु, महात्मा, संत, महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने साढ़ की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान का तो सवाल ही नहीं उठता है। किसी की मैंने व्यक्तिगत मानहानि की हो, कहने के लिए आम भाषा में लोग कह देते हैं नेता बेईमान है। अब कोई अगर न्यायालय चला जाए और वहाँ पर आवेदन दे कि मेरी मानहानि हो गई है, तो न्यायालय यही पूछेगा कि सामने वाले ने आपका नाम लिया क्या, आपको कहा क्या, ये पूछेगा। तो उसी तरह से जो लोग प्रचार कर रहे हैं भाजपा, साधु संतों का काम, महात्माओं का काम, महामंडलेश्वर का काम, किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना नहीं होता है। हम इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, और इंसान होने के नाते सबकी कुछ कमज़ोरियां होती हैं। कोई सहानुभूति किसी दल से रख सकता है, कोई सरकारी सेवक है वो भी सहानुभूति रखता है, महात्मा और संतों को भी रखने का अधिकार है, लेकिन उसका प्रचार करें वो आपत्तिजनक है। वो मैं समझता हूँ सनातन धर्म की सही सेवा नहीं है। और फिर नंदी बैल जो है, सांड जो है, ये तो देसी भाषा में मैंने कहा नंदी होता है। नंदी तो साणी है ना, नंदी होते हैं। और नंदी भगवान शंकर के, शिव के बहुत प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं, और हम सब के आराध्य हैं भगवान शंकर। नंदी की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है जो लोग कुछ समझ रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। मैं खुद सनातन धर्मी हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ। मैंने अनेकों मंदिर छोटे बड़े बनवाए हैं। मैंने बद्रीनारायण में एक छोटी सी धर्मशाला बनाई है, और बद्रीनारायण में तो सनातन धर्मी ही जाते हैं। कोई इस्लाम को मानने वाले या ईसाइयत वाले या दूसरे धर्म वाले वो तो नहीं जाते हैं। मैंने कई मंदिरों की मरम्मत कराई है। मुकुंदपुर में जो हमारे जगन्नाथ जी स्वामी का मंदिर है, इसकी बारादरी बिल्कुल गिरने की स्थिति में थी, उसको हमने बनवाया है, रिपेयर कराया है। तो हम तो धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, इसकी बड़ी व्यापक परिभाषा है। सनातन धर्म का मूल जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भवे। यानी कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। तो मानव कल्याण की बात सनातन धर्म करता है। तो हम लोग तो सनातन धर्मी हैं और रहेंगे। जहाँ तक जो धार्मिक आयोजन होते हैं हम लोग उसमें भी भाग लेते हैं। राम का मंदिर जो बना है अयोध्या जी में, उसमें मैंने भी दान दिया है। अब अपनी हैसियत के अनुसार 1,11,000 हमने दान दिया है। चंपत राय जी को मैंने भेजा था। हमारे समधी साहब हैं रायबरेली के, उन्होंने 1,11,00,000 दिया है। वो अमीर है ज़्यादा। तो अपने हैसियत के हिसाब से धार्मिक कार्यों में हमारा हमेशा योगदान रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैंने कहा नहीं। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे संत हैं हमारे सनातन धर्म में आज भी, आज की स्थिति में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा धर्म कमज़ोर नहीं हो रहा है। हमारा धर्म लचीला है, इसलिए ताकतवर है, मजबूत है और आगे हमारा रहेगा। और दूसरे धर्म के लोग भी अगर गलत काम करेंगे तो उसकी भी मैं आलोचना तो करूँगा। मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, मुल्ला मौलवी हों, या ईसाइयत के चर्च के पादरी लोग हों, या बौद्ध मठों के लोग हों, गलत काम करेंगे, इंसानियत के खिलाफ काम करेंगे और आपसी भाईचारा बिगाड़ेंगे, तो मैं तो प्रश्न उठाऊंगा ही।